हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आज की कुछ रीडिंग मुझे इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। पहले हम वैसे ही बात करते हैं कि एनर्जी किस तरह की पिक हो रही है। हाँ, मुझे आज कुछ ऐसे संकेत बार बार यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपके जीवन में वापस से आना चाहते हैं, यानी आपकी लाइफ में वापस से प्रवेश करना चाहते हैं। समझे? आपकी लाइफ में प्रवेश करना, तो मेरे को लगता है कि इस बार वापस से कुछ आपके जीवन को झंड करने के लिए वापस आना चाहते हैं। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसा। तो पर ये सवाल है कि ये लोग सचमुच बदल गए हैं या पुराना पैटर्न अपनाना चाहते हैं या पुराने तरीके से भी आपको फिर से उसी मतलब तकलीफ़ में देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? तो मुझे कुछ इसी तरह की रीडिंग मतलब एनर्जी फिक हो रही है कि कुछ लोग हैं जो वापस आपकी लाइफ में आके कुछ वापस से क्रिएट करना चाहते हैं। तो सच बताऊं तो यूनिवर्स ये संकेत दे रहा है, और यूनिवर्स ये संकेत क्यों दे रहा है और आपको यूनिवर्स इस बार क्या कहना चाह रहा है, यूनिवर्स क्या कह रहा है कि इस बार आपको क्या करना है। यूनिवर्स मतलब एक स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ऐसे कुछ मैसेज आ रहे हैं कि हाँ, इस बार यूनिवर्स आपको बहुत ऐसी वार्निंग दे रहा है कि अब आपको समझना होगा, है ना। याद रखिए, ये कोई जनरल रीडिंग है। आपकी स्थिति से अगर मेल खाती है तो देखिएगा, अगर मेल नहीं खाती है तो आप आगे जाने दीजिएगा। यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा बताना चाह रहा है या ऐसा बताना चाहता है जो शायद आपसे छुपा है। आप शायद इमोशनल हो के या इमोशनली एक पूरी तरह से आप एक ऐसे बंधन में आ जाओ कि आपको कुछ ऐसा फैसला लेना पड़े। तो यूनिवर्स इस बार आपको रोक रहा है, यूनिवर्स पूरी तरह से आपको रोक रहा है कि क्या। तो देखिए, हम लोग पहले कार्ड देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है और यूनिवर्स हमें क्या कहना चाह रहा है। तो ओम नमः शिवाय। आप सभी को बहुत बहुत शिव शक्ति का आशीर्वाद। देखिए, बाहर चिड़िया बोल रही है और ये शुभ संकेत होते हैं। मतलब यूनिवर्स के ऐसे संकेत होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें कहाँ से बचना है और कहाँ से सिक्योर होना है, किस जगह से, है ना। तो आपको यूनिवर्स भी यही बता रहा है। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको अब पूरी तरह से सिक्योर होना है अपने आप को लेके, अपने आप के लिए, ठीक है। यूनिवर्स क्या बोल रहा है? और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कार्ड लेंगे, ठीक है। कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। देखिए, आज के जो कार्ड और आज की जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो देखिए, अभी फ़िलहाल मेरे साथ में जो हुआ, जब ये सारे कार्ड आए थे और मून का कार्ड मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और आप मानेंगे नहीं, आप ऐसा सोच रहे होंगे लेकिन आप मानेंगे नहीं, मेरा मून का कार्ड मेरे सामने अभी गिरा था शफल करते वक्त सामने, और अभी वो बॉक्स में से मुझे मिला। मैं ढूंढ के इतनी देर से परेशान हो गई थी। आप ऐसा किसी ने बोला है कि क्या एनर्जी होती है, तो हाँ, एनर्जी नहीं होती तो आप तक कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाने ना चाहते हैं हम लोग, या फिर कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एनर्जी। और सच में मून का कार्ड मैंने देखा है कि यहाँ टेबल पे मेरे सामने गिरा है, लेकिन
मैं 15-20 मिनट से मैं वो कार्ड को ढूंढ रही थी। चलिए ठीक है, आज की जो एनर्जी थोड़ी मुझे ऐसी फील हो रही है कि जो लोग आपकी जीवन में वापस आना चाहते हैं ना, वो लोगों की नीयत कैसी है, क्या है। मैं कार्ड को देख के बता दे रही हूँ कि यूनिवर्स तो बिल्कुल भी आपको इस पक्ष में नहीं है कि वो लोग आपके जीवन में आए, वापस से आप उनको अपने जीवन में जगह दो। तो बात यही है, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी कभी कदर नहीं की, देखो ना कार्ड दिखा रहे हैं, शॉर्ट्स के कार्ड हैं, वो दिखा रहे हैं कि मतलब आपकी कभी कदर नहीं की आपके नाजुक समय में, यानी कि आपको जब सबसे ज़्यादा इन लोगों की ज़रूरत थी। और देखिए, मैं ये जो बता रही हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ ना, मैं किसी मतलब आप खुद सोचिए कि ऐसे कौन से लोग हैं, है आपके घर वाले ही, ठीक है, यहाँ तक कि आपकी प्रेगनेंसी तक में उन लोगों ने आपकी कदर नहीं की। उन लोगों ने सिर्फ अपना ही सोचा अपने बारे में, यानी कि सिर्फ आप उनके लिए एक कहते हैं ना कि बस काम करो और इस टाइप से ही मतलब। और यहाँ तक कि हो गया कि आपके कोई मिसकैरेज की एनर्जी है मुझे, और वो इतना बड़ा आपका ये दुख आपने जब बताना चाहा तो आपको रोक दिया गया कि आप किसी को ना बताओ, ठीक है, आपको रोक दिया गया कि आप किसी को ना बताओ, कि जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। इस तरह की मुझे एनर्जी आ रही है। मतलब कि उन लोगों के लिए सिर्फ आप स्वार्थ सिद्ध करने के ही एक वो साधन होता है ना, वैसा टाइप का। मतलब ये लोग, क्या बोलूँ, मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि देखिए, इतना कहना चाह रही हूँ कि आज की जो रीडिंग मैं बताने वाली हूँ, वैसे ही तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जब देखोगी जब रेजोनेट होगी, पर जो स्थिति और जो बातें आज मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी स्थिति से अगर मेल खाते हैं तो स्वीकार कीजिएगा, नहीं तो प्लीज़ आगे जाने दीजिएगा। बेवजह अपने ऊपर मत थोपिएगा, मत लीजिएगा, और बेवजह फिर कमेंट भी मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है और जो अभी मैंने फील किया है कुछ 10 से 15 मिनट पहले, तो वो तो मुझे पूरा लग रहा है कि सचमुच वो चीज़ें सामने नहीं आने देना चाहते थे कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। उन लोगों ने आपके बहुत ज़्यादा आपका मतलब दिल तोड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और जो ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है, ये देखिए, ठीक है। पहले अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ये कार्ड आपको अपने दिए हुए दर्द को याद दिला सकता है, आपके ऊपर घटे हुए कुछ ऐसी चीज़ें को याद दिला सकता है। हो सकता है कि आपके साथ में या इक्का दुक्का किसी के भी साथ में ऐसा हुआ हो। आपको इस एनर्जी को मैं ये फील कर रही हूँ कि आपको इतना मतलब इमोशनली दर्द दिया, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान या आपकी मिसकैरेज हुआ होगा आपका, वो दुख में ये लोग साथ नहीं थे आपके, उल्टा ये लोग आपको ही दोषी मानते रहे, ठीक है। आपके प्रति यहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है कि सच में बोल रही ना मैं कि मिसकैरेज का भी हुआ है आपको, और साथ देने के बजाय इन्होंने आपका विश्वास ही तोड़ा, विश्वास तोड़ा, दिल दुखाया और ऐसे समय में अकेला महसूस कराया। जिस वक्त आपको सिंपैथी की ज़रूरत थी, सहारे की ज़रूरत थी, उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। वे लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको, होता है, चलो जाने दो, छोड़ो, ये सब चीज़ें। पर जो तकलीफ़ आपने अपने अंदर जो महसूस की और आपको जो हुई, उसका अंदाज़ा कोई और लगा सकता है क्या? नहीं।
तो ये चीज़ें हुई है ना। इन लोगों को ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स है, ये कोई कार्ड नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो इन कार्ड के जरिए पता चलती है कि कार्ड क्या बोल रहे हैं। इन लोगों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, सिर्फ अपना फ़ायदा। आपसे, आपके दर्द से, आपकी परिस्थिति से इनको कोई लेना देना नहीं। इनका जो सेल्फीनेस है ना, सेल्फ क्या बोलते हैं, स्वार्थी होना, बस इनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना, अपने बारे में सोचना। एनर्जी ऐसी बता रही है आपके साथ ऐसा। तो देखिए, मैं सही बोल रही हूँ कि ये अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो देखिएगा, बेवजह का दर्द के साथ में मत वो कीजिएगा। लेकिन सचमुच इन लोगों ने जो आपको तकलीफ़ दी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कैसा मुस्कुरा रहा है ये। आप उस दर्द में थे, लेकिन इनको उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक काम कीजिए, आप रहिए बस ये, और भूल जाइए। उनको सिर्फ इतना ही है। आपको ये बातें सब बताने के लिए मना किया गया था। आपको 7 ऑफ सॉर्ड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको ये बातें बताने के लिए मना किया गया। आपको मतलब इन लोगों ने रोका कि ये सब चीज़ें बाहर आएगी तो हो सकता है लोग बोलेंगे कि ध्यान नहीं रखा, या XY जो भी बातें होती हैं ना, लोग बोलेंगे ऐसा क्यों किया, या अपनी जो छवि को ये ख़राब नहीं करना चाहते थे, अपनी छवि को वो बहुत ही साफ़ सुथरा रखना चाहते थे, और दोष आपको ही देना चाहते थे कि आपकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है। और ये लोगों का असली मकसद क्या है ये तो सामने नहीं आया, पर इनकी जो ये चालाकियाँ, धोखा, पीछे से खेलना वाली, मतलब इनको ये था कि बस आप किसी को कुछ बताओ नहीं, बस आप इनके काम आओ। बस उनका एक ही था कि जो भी आपके घर में रहेंगे, बड़े वगैरह जो भी है, उन लोगों ने ये किया। और आप लोगों को इतना इमोशनली मतलब वो कर दिया कि आप उनकी बात मानना ही पड़ा, या बात किसी भी वजह से, या अब जो हो गया सो हो गया, इस तरह से आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। तो कि आप उस दर्द को भूलने के लिए बोला गया, भूल जाओ, आप भूल जाओ। आपको इस तरह से बताया गया। वे लोग चाहते ही नहीं थे कि आपके जीवन में वो खुशी मिले, खुशी आए, जो एक महिला के जीवन में होनी चाहिए। वो खुशी वो लोग नहीं चाहते थे शायद। इस तरह से आपको पूरी तरह से इन्होंने करना चाहा। वो लोग मतलब आपके जीवन में, यहाँ तक मुझे तो लग रहा है कि ये जो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इनको कहीं ये पता चला कि जो भी इस है, तो शायद आपकी मिसकैरेज में भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं ये लोग, है ना। और उसके बाद में दोष देना सिर्फ आपको ही है। आपके साथ में ये सब इन लोगों ने किया है। और मतलब इन लोगों ने इतना भरोसा जीता आपका, इतना भरोसा जीता कि आप क्या बोलूँगी, सिर्फ आपको इनको आपकी ज़रूरत थी, क्योंकि सबसे मतलब आप एक ऐसे इंसान हो कि आप कहीं भी किसी के लिए भी खड़े हो सकते हो। यानी कि चाहे काम, कहते हैं ना, काम करने के लिए, या किसी की तकलीफ़ में है, इस टाइप से। मतलब होता है ना कि एक इंसान होता है कि भाई इससे तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, चलो भाई काम करो, या कुछ भी
भाई इसको ऐसा बोलेंगे तो ये कर देगी, मतलब अपनी एक वीक पॉइंट उनके हाथ में होता है। कभी कभी कुछ लोगों के हाथ में अपना वीक पॉइंट होता है। वो लोग अपने इमोशन से इतना खेल लेते हैं कि हम लोग कुछ अपना खुद का दर्द तकलीफ़ भूल जाते हैं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ दी है इन लोगों ने कि इससे आप जो लोग इंसान, मतलब उस स्थिति में जब सबसे ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है, उस स्थिति में आपको इन लोगों ने अकेला छोड़ा। यानी आपको वो भी दर्द दिया इन्होंने, न जाने कितनी बार उस तकलीफ़ को तानों से या इस तरह से हर तरह से आपको तोड़ा इन लोगों ने। पर अब ऐसा हो गया है कि वो लोग आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि कुछ समय से आपने इनके साथ में रिश्ता तोड़ दिया, यानी कि आप उनसे दूर हो गए। धीरे धीरे आपको ये चीज़, आपको अपना वो दर्द, वो तकलीफ़, और अब आने वाली जो आपका ज़िंदगी थी, या यूनिवर्स ने आपको इतना उकसाया, इतनी सच्चाई दिखा दी, यूनिवर्स ने आपका साथ देके इतनी सच्चाई कि आपको उनसे दूर कर दिया। यानी कि आपके अंदर वो एक कहते हैं ना, आग को उत्पन्न किया, उससे आप उनसे दूर हो गए। आप में वो हिम्मत, अपने में कॉन्फिडेंस आया, तो आप उन लोगों से दूर हो गए। देखिए मेरा है ना, लेफ्ट हैंड आज बहुत दर्द करने लगा है ना। तो मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो हिम्मत उन्होंने जुटाई कि आप उनसे इस मतलब परिस्थिति में आए कि उनसे आप दूर हो गए। आपने दूर हो गए, रिश्ता नहीं, आपने उनसे दूरी बना ली। मतलब आपने उनका मुंह देखना तक सोचा कि नहीं, अब बस हो गया। क्योंकि जब भी आप उनको देखते हो तो आपको वो पुरानी तकलीफ़ याद आती है। उन्होंने जो आपके साथ किया, उन्होंने तो बहुत कुछ किया आपके साथ में, पर वो चीज़ें आपको जब याद आती है तो आपने वो दूरी बना ली। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यूनिवर्स ने आपका इतना साथ दिया, उस भगवान ने, आपके उस इष्ट देव ने, जिनको आप मानते हो, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया और आपको उन लोगों से अलग और दूर कर दिया। लेकिन अब उनका ऐसा हो गया है कि वो लोग वापस आना चाहते हैं। वो लोग वापस आना चाहते हैं। अब वो लोग क्यों आना चाहते हैं मैं बताती हूँ कि बाकी जब लोगों के साथ वो लोग ऐसा कर रहे थे, तब उन लोगों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। यानी वो लोग भी उनसे दूरी बना ली, पर उनसे वो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए जितना आपने आपके साथ में किया। पर फिर भी उन लोगों ने उनसे दूरी भी बना ली। इसीलिए वो लोग के पास में अब कोई चारा नहीं है, उनके पास में अब कोई चारा नहीं है आपके पास आने का, क्योंकि आप इमोशनल फूल हो। उन्हें पता है, उनको एक कमज़ोर नस है आपकी, जो पता है कि आपको बहला दिया जाएगा, फुसला दिया जाएगा, कुछ भी कर लिया जाएगा, आप उस भावनाओं में बह जाओगे। तो वो लोग अब चाह रहे हैं कि आप वापस आओ और फिर से वो आपके सर पे बैठ के तांडव करें, समझे। वो अब उनकी जो नीयत है ना, अभी भी साफ नहीं है। वो आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब मेरी सेवा पूजा कौन करेगा, अब मुझे कौन संभालेगा, है ना, अब मेरी देख रेख कौन करेगा। आप लोग समझ भी गए होंगे, आई थिंक सो। बट अभी भी उनकी नीयत साफ नहीं है, अभी भी आपको इसी कंडीशन में लाना चाहते हैं। अभी आपका जीवन फिर से वो नरक बनाना चाहते हैं, या फिर आपको फिर से उसी स्थिति में लाके खड़ा कर देना चाहते हैं जिस स्थिति में पहले आपको उन लोगों ने किया था। और उनको तो डेविल का कार्ड इस बार ख़राब नहीं है। डेविल का कार्ड आपको पूरी तरह से वार्निंग देने के लिए आया है। डेविल आपको ये वार्निंग दे रहा है कि जो फिर से आना चाहते हैं और वो अपना जो कंट्रोल है ना, वो फिर से अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ही उनका सब कुछ चलता है। जो तमाशा वमाशा करते हैं ना, वो सिर्फ आपके ऊपर चलता है, बाकी किसी के ऊपर नहीं चलता है। किसी के, वो घर में न जाने कितने सदस्य होंगे, आई डोंट नो आपके लोगों के घर में, लेकिन आप ही के ऊपर उनका सब कुछ चलता है, बाकी किसी के ऊपर नहीं चलता है। उनका बिहेवियर अपना स्वार्थ पूरा करने की ऊर्जा दिखाई दे रहा है।
अपने स्वार्थ को पूरा करने की ये एनर्जी बता रहा है। ये लोग जितना दिखते हैं ना आपको, ये उससे ज़्यादा जहरीले हैं। जो वासुकी नाग होगा ना, उससे भी ज़्यादा जहरीले हैं ये लोग, समझे? प्लीज़ उनसे दूर रहिए, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको बता रहा है कि आपको उनसे दूर रहना है। क्योंकि ये लोग, मैंने बोला ना, ये लोग फिर से आपके सर पे तांडव मचाना, क्योंकि उनको पता है कि अब आगे बढ़ रहे हो, आप पीस में जी रहे हो। अब आपको देखिए, आप पहले से भी शांत स्वभाव, कुछ बोलना नहीं, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ें आपकी ऐसा है कि हम कुछ भी करेंगे। अब वो लोग फिर से आपके जीवन में आके वही जहर घोलना चाह रहे हैं। आपके रिश्ते में क्या, के बच्चों के जीवन में क्या, वो सब जगह पर वो आपके साथ में फिर से वही करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बार बार इस बार संकेत भी दे रहा है कि इस बार इमोशनल फूल मत होना, बिल्कुल भी इमोशनल फूल मत होना, बनना ही नहीं इमोशनल फूल। आपको अब अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बताना पड़ेगा। क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स और द स्ट्रेंथ, यानी कि आप में जो यूनिवर्स ये कह रहा है, ये क्लेरिफाई कर रहा है यूनिवर्स कि इस बार इमोशनली से नहीं, समझदारी से काम लेना। इस बार समझदारी से काम लेना, तो आप अपने जीवन में सुखी हो जाओगे, आगे बढ़ोगे, पीस रहेगा। क्योंकि इस बार आप पीस ख़त्म नहीं करना चाहोगे। इस बार इमोशनल नहीं होना है। ऐसे लोगों से दूरी भली, जिन लोगों ने आपके बुरे समय में, इतने बुरे समय में कि जब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन लोगों ने साथ नहीं दिया, उनकी वापसी मुझे पूरी तरह से दिखाई दे रही है, पूरी तरह से। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपको अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है। बस अब आप अपने दरवाजे पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में, बिल्कुल ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। आपको साहस करना होगा, आपको साहसी बनना पड़ेगा, आपको इतना एक कठोर बनना पड़ेगा कि जिन्हें आप अपने पैरों के नीचे रख सको। आपको इतना कठोर बनना पड़ेगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नो एंट्री। आपके लिए दूसरे मैं कार्ड लेने वाली हूँ, आउटकम का कार्ड, और कुछ एक कार्ड ऐसा लेने वाली हूँ। अरे देखिए, क्योंकि उनकी जो छुपी हुई जो वो दूसरा कार्ड बहुत अच्छा है, थैंक गॉड। उनकी जो छुपी हुई नीयत है ना, वो अभी आप नहीं समझ पा रहे हो। अगर इस बार आपने उन्हें अगर अपने घर में एंट्री दे दी ना, तो अच्छा नहीं है आपके लिए। मैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं। बस मेरे लिए सिर्फ इतना है कि इनसे दूरी बनाना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपके परिवार के लिए बढ़िया रहेगा। मेरा तो, मैं सिर्फ इन कार्ड के ज़रिए आपको बता रही हूँ कि इनसे दूरी आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इनकी जो छुपी हुई मंशा है ना, ये नहीं समझ पा रहे हो अभी भी। वो रोएंगे भी, धोएंगे, बहुत ज़्यादा वो करेंगे, लेकिन नहीं। मैं कुछ देखती हूँ। देखिए, ईश्वर का जो ये संदेश है, द स्टार कार्ड आपको बता रहा है कि आपके जीवन में उस खुशियों को ख़त्म मत होने दीजिए। नहीं तो जिस तरह से एक तरह से लोटा भरता है ना, दूसरी तरफ खाली होता है ना, बस वैसी स्थिति हो जाएगी। तो आप अपने जीवन में, यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंट्री मत दीजिए। क्योंकि द जजमेंट का कार्ड है, बड़ी मुश्किल से आप अपने जीवन में आगे बढ़े हो, बड़ी मतलब उन लोगों की उससे छूटे हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स बिगुल बजा रहा है आपके लिए कि अगर आपको
अपने जीवन में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो आप उनसे दूर रहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से आप वो कीजिए रिश्ता, वो आपके ऊपर है, पर उनसे दूरी बनाना आपकी सेहत के लिए ठीक होगा। तो आज की रीडिंग थोड़ी हैवी थी, पर आपके लिए एक वार्निंग था कि ऐसे जहरीले लोगों को अपने जीवन में एंट्री मत दीजिए। यूनिवर्स आपको बार बार बोला, और आज इतनी अच्छी हवा चल रही है। देखिए अभी मैंने बोला ना, जैसे ही इतनी अच्छी हवा चलने लगी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि सचमुच यूनिवर्स आप तक वो संदेश देना चाह रहा है, पहुंचाना चाह रहा है कि भूल कर भी आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को एंट्री मत दीजिए, क्योंकि वो दिखते कुछ और है पर बहुत ज़्यादा जहरीले। आपकी लाइफ में उन्हें एंट्री मत दीजिएगा। बस इतना मैं कहना चाहूँगी। आज की रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कैसी लगी और ज़रूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आप ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग किस किस के साथ में रेजोनेट हुई है और किसके जीवन में ऐसे लोग हैं। तो ईश्वर हमेशा उन्हें सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को, और आपके जीवन खुशहाल रहे, सुख समृद्धि से भरा रहे, और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। तो अभी आज राधे राधे, जय श्री कृष्ण।